नमस्कार, स्वागत है आपका देश रोजाना में। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश भर की कुछ खास खबरों के साथ। फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। बंगाल में ममता के मंत्री एमएलए के घरों समेत 15 ठिकानों पर सीबीआई कर रही है ताबड़तोड़ छापेमारी। नगर पालिका भर्ती घोटाले में भी एक्शन। सिक्किम में बाढ़ के चलते जायजा लेने पहुंचे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा। असम के जवान की मौत पर सीएम हेमंत ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली साल 2020 में 6 दिन चले दंगों में 53 लोग मारे जाने पर सुनवाई कर रहे जज मुरलीधर ने दिया बड़ा बयान। कहा, पता नहीं मेरे आदेशों से केंद्र क्यों है नाराज, मैंने वही किया जो सही था। बेंगलुरु में पटाखा दुकान में लगी भीषण आग, अब तक 14 लोगों की हुई मौत। गाड़ी से पेटियां उतारते समय लगी थी आग। पुलिस ने दुकानदारों को लिया हिरासत में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। सरकार बनने पर कौन होगा मुख्यमंत्री, किया खुलासा। आचार संहिता से पहले लगा बड़ा दाव, राजस्थान में होगा अब जातिगत सर्वे। पंजाब सीएम के चैलेंज पर सियासी चल रहा घमासान, बोले किच किच की बजाय करे लाइव बहस। जाखड़, बजपा और सुखबीर ने किया चैलेंज एक्सेप्ट। यूपी प्रयागराज वायुसेना का 51वां स्थापना दिवस में आज 100 से अधिक विमान हेलीकॉप्टर ने किया प्रदर्शन। एयर शो में दिखेगी लड़ाकू विमानों की ताकत। राजस्थान के प्रतापगढ़ में छेड़खानी से परेशान 2 बहनों ने की खुदकुशी। कनाडा भारत विवाद के गुरदास मान का कनाडा टूर हुआ रद्द। कनाडा भारत विवाद के बीच प्रोडक्शन हाउस ने मांगी माफी। इजराइल हमास युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र ने आज शाम 7 बजे बुलाई आपातकालीन बैठक। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दिया बड़ा बयान। कहा, हमने गाजा पट्टी में 400 से ज्यादा हमास के आतंकियों को मार गिराया। वहीं अफगानिस्तान में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 2000 से ज्यादा। हेरात के 6 गांव पूरी तरह तबाह हुए। अमेरिका में बने दूसरे सबसे बड़े मंदिर का हुआ उद्घाटन। न्यू जर्सी के रोविसविले शहर में बना मंदिर निर्माण में लगे 12 साल। एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल पर हमले को लेकर सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों से की बात। इजराइल में घायल हुए नेपाल के 9 नागरिक, तो नेपाल के पीएम प्रचंड ने की हमास के हमले की निंदा। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने की हमास देश के इजराइल हमले पर निंदा। कहा, हम स्पष्ट रूप से इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल हमास जंग से बढ़ सकते हैं सोने चांदी के दाम। सोना फिर 58,000 और चांदी 70,000 जा सकती है। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। पिटाई में गंभीर रूप से घायल हुए छात्र की उपचाराधीन अवस्था में मौत हो गई। दरअसल मामला फरीदाबाद का है, जहां 11वीं क्लास के छात्र की मौत के बाद परिजनों ने बीके चौक पर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि छात्र के परिवार के लोगों का हमलावर आरोपी लड़कों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जल्द बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। देखिए एक रिपोर्ट। क्या हुआ, अब पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? और यहाँ कार्रवाई नहीं कर रही, उनके जेबों में पैसे पड़ गए बेटे। सच बताऊं, अब पार्टी है पैसों वाली, मैं सच बताऊं आपको। इसलिए हमारे भाई बेचारा परेशान हो रहे हैं। 9 दिन 10 दिन हो गए अस्पताल में पड़े हुए थे, भूखे प्यासे। के चौक जाम करा, अब हाईवे चौक को जाम कर रहे हैं। हाँ, तो क्या करें, वो भी तो दुखी है ना। जिसकी बीतती है तो उसको पता लगता है ना बेटे। आज हमारे पे बीत रही है, कल को पुलिस वालों के ऊपर बीतेगी। जैसे आज कर रहे हैं, आज बच्चे नहीं, 2 दिन का टाइम इन्होंने मांगा था। हम बड़े दफ्तर के पास गए थे 21 सेक्टर, इन्होंने अभी तक बच्चे नहीं पकड़े। अभी तक बच्चे नहीं पकड़े बेटे, हम क्या करें। उसको लेके परिजनों ने FIR लिखवाई थी और पुलिस की जांच से कुछ परिजन या साथ के लोग संतुष्ट नहीं है, तो उसको लेके एक 7 आदमियों की कमेटी बना दी है और ये डिमांड की गई है कि पोस्टमार्टम हमारा ज्यूरी से हो और CIA में केस हो। तो जो भी बातचीत है वो कमेटी करेगी, जो हमारे कॉलोनी के मौजूद आदमी हैं। ये साहब क्या आश्वासन दिया है पुलिस ने? अभी नहीं, पुलिस ने आश्वासन यही दिया है कि हम बिल्कुल जांच करेंगे, नाजायज़ बिल्कुल नहीं होने देंगे। 302 का केस है, क्योंकि पहले धाराएं कुछ और थी और क्योंकि बच्चा हमारे बीच में नहीं रहा तो केस 302 का है। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम जो भी दोषी है उसको छोड़ेंगे नहीं। देखो, ये जो परिवार है, दक्ष का परिवार आ रखा है, तो उनके साथ में एक बहुत अच्छी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। जैसे कल बच्चा एक्सपायर हो गया था, तो इसमें हमने
पहले से 6 की गिरफ्तारियां कर रखी है और इसमें कई सारे बच्चों के और नाम लिखवा रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी एक बार प्रॉपर वेरिफिकेशन कर लें, पुष्टि कर लें। एक बार अननेसेसरली प्रेशर में बाउंड होकर कहीं गलत बच्चों की गिरफ्तारियां हो जाए तो उसमें कहीं ना कहीं भविष्य और बहुत सारी चीज़ जुड़ी होती हैं। तो वही हम यहाँ पे जो भी परिजन आए, इनके जो भी सोसाइटी के लोग आए, उनको यही समझा रहे हैं कि जल्दबाजी में अननेसेसरी प्रेशर में आके गलत बच्चे ना अरेस्ट हो। तो उसमें हम टाइम बाउंड तरीके से उनकी पुष्टि करें, वेरिफिकेशन करें और अगर हमें उनका रोल पाया जाएगा तो हमें गिरफ्तारी करेंगे। परिवार क्या मांग कर रहा है? परिवार की यही मांग है कि जितने भी बच्चों के नाम लिखवा रखे हैं, 10-15 जो भी हैं, सबकी अरेस्टिंग की जाए। सर काफी देर से चौक जाम पड़ा था, क्या कुछ अब इनको आश्वासन देकर घर भेजा जा रहा है या क्या कुछ कर रहे हैं? जैसा आपको भी बताया गया है कि इसमें कई बच्चों की तो गिरफ्तारियां हो गई है जो एक्चुअली मौखिक तौर पे हमें पता चल चुके थे और उनके रोल्स आइडेंटिफाई हो चुके थे। मगर अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम तो आ रहे हैं बट उनके क्या योगदान है उस वारदात में, तो उसकी पुष्टि जब हमारी हो जाएगी, हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, तब उसके बाद हम इसकी गिरफ्तारी करेंगे। कांग्रेस के हर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करने के ऐलान के सवाल पर करनाल में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिलों में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, हमें अपने संगठन पर गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने SYL के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि हरियाणा के लिए SYL नहर बनेगी। नहर कैसे बननी है ये सब राज्य सरकारें मिलकर तय करेंगी, फिर केंद्र सरकार अपने हाथ में लेगी। ये निर्णय केंद्र सरकार व पंजाब सरकार को 4 महीने के अंदर तय करना होगा। हरियाणा के पानीपत जिले में हरिद्वार रोड पर स्थित गांव जलालपुर के नजदीक गोरजा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में आज तड़के बड़ा हादसा हो गया। दरअसल आपको बता दें कि यहां पानी के टैंक में डूबने से 3 श्रमिकों की मौत हो गई। इनमें से 2 ट्रैक्टर चालक और 1 इलेक्ट्रॉनिक फीटर था। वहीं परिजनों ने फैक्ट्री मालिक और अन्य कर्मचारियों पर हत्या का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के शीशे गुस्साए लोगों ने तोड़ दिए। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर सिविल अस्पताल स्थित शव गृह में रखवा दिया है। एशियाई खेलों में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा प्रदर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि पहली बार 107 मेडल खिलाड़ियों ने अपने नाम किए हैं। इनमें से 33 खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा में मेडल हासिल किए हैं। साथ ही बताते चले कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने 10 स्वर्ण, 6 रजत और 17 कांस्य पदक जीते हैं। फरीदाबाद के समस्त अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि आगामी 15 अक्टूबर को प्रथम नवरात्रि की शाम में अग्रसेन के उपलक्ष्य में मुंबई के फेमस 60 कलाकारों द्वारा अमृता हॉस्पिटल परिसर में स्थित विशाल ऑडिटोरियम के भव्य मंच पर अग्रसेन की जीवनी मंचन प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम राकेश गर्ग है और अग्रवाल वैश्य परिवार ग्रेटर फरीदाबाद, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। और हम लोग पहली बार जिले स्तर पर पूरे फरीदाबाद जिले की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक लोगों के साथ मिलकर एक सामूहिक रूप से ये जिले स्तर पर अग्रसेन जयंती का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें सभी संस्थाएं इसमें भागीदारी कर रही हैं। कितनी संस्थाएं हैं और ये प्रोग्राम? अभी हम कम से कम 40 के करीब संस्थाएं जोड़ चुके हैं। हो सकता है कुछ संस्थाएं हमसे रह गई हो सकता है कुछ संस्थाओं के पास हम निमंत्रण ना दे पाए हों, तो मैं सभी से माफी भी चाहूंगा जो रह गई हैं। और सब अभी हमारे पास साल हम कोशिश करेंगे उन सभी संस्थाओं को हम जोड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस संस्था से जुड़े और एक ऐतिहासिक महोत्सव आप ये देखेंगे कि जिले फरीदाबाद के अंदर जिसको पूरा हिंदुस्तान लाइव देखेगा। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ हरियाणा की ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।